श्रीमद्भागवतम अध्याय 33। भगवान श्री कपिल के कार्यकलाप। श्लोक तथा अनुवाद। मैत्रेय उवाच। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दविता किल देवहूतिः विस्त्रस्तमोघपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्य सिद्धभूमिम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कपिल की माता एवं श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्त की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। भगवान श्री कपिल की स्तुति। देवहूतिरुवाच। अथाप्य जो अंत सललेशानम भूतेन्द्रियार्थात्ममयं उपस्थे गुण प्रवाहं सदिशेष बीजं दध्यो स्वयं यच्च जठाराब्च जात। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं, और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ही ध्यान किया। स एव विश्वस्य भवान् विद्यते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य सर्गाद्यनिहो वितथाभिसन्धिर आत्मेश्वरो अत कर्य सहस्त्र शक्ति। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां भौतिक प्रकृति के गुणों की अंतर क्रियाओं से वितरित कर दी हैं, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के लिए भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए संसार रचा है, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। स्वत्वं व्रतोजे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदर एतदासीत विश्वं युगान्ते वटपत्र एक
शेते स्म माया शिशुर अंगे कृपान। अनुवाद। आपने मेरे उदर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जन्म लिया है, देवभूति माता के उदर से। हे भगवान, यह उन परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिनके उदर में यह संपूर्ण दृश्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। तुम देह तंत्र प्रशमाय पापमना निदेश भाजा च विभो विभूतये यथावतारास्तव सूकरादय स्थायमप्यात्म पथोपलब्धये। हे भगवान, आपने पतितों के पापपूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनकी भक्ति एवं भक्ति के ज्ञान को बढ़ाने हेतु यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पाप आत्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से शूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने हेतु प्रकट हुए हैं। यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद् यत् प्रहवराध्यत् स्मरणादपि क्वचित् श्रवादो अपि सत्यः सवानाय कल्पते कुत पुण्य स्थिते भगवन्नु दर्शनात्। उन व्यक्तियों के आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करता है अथवा कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने हेतु योग्य बन जाता है। अहो बत श्व पचो अतो गरीयान यज्जी वागे वर्तते नाम तुभ्यं तेपो स्तपस्ते जुहुवः सत्सनार्या ब्रह्मानुचूर नाम गुणन्ति येते। अहो वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पूजनीय हैं। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करते हैं
उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की होगी। तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमासं प्रत्यत स्त्रोत स्यात्मनि संविभाव्य मम स्वतेजसा ध्वसित गुण प्रवाहम वंदे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्। हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अर्थात परम ब्रह्म है। समस्त ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही ध्यान करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय समस्त वेद आप में ही स्थान पाते हैं। मैत्रेयवाच ईडितो भगवान एवं कपिलाख्यः परः पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सल। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान श्री कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। कपिल उवाच मार्गे राणेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परां काष्ठा मां चिरादवरोत्स्यसि। श्री भगवान ने कहा, हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं और ऐसा करके आप इसी शरीर अर्थात जन्म में ही शीघ्र मुक्त हो सकती हैं। श्रद्धस्तवेत निर्मतं मह्यं दुष्टं यद ब्रह्मवादिभिः येन मामभ्यं याया मृच्छन्तयत द्विध। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चित ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप आश्वस्त रहें, यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलती रहेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अंत में मेरे समीप पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति में सेवा की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे
जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं तादात्मनो गतिम् स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्यां कपिलो अनुमतो ययौ। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपनी ममतामयी माता को उपदेश देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कपिल ने उनसे आज्ञा मांगी और अपना लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। हरे कृष्ण। इस प्रकार स्कंद 3 अध्याय 33 के अंतर्गत श्लोक 1 से 12 तक श्लोक तथा अनुवाद का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। आगे क्रमशः और भी है। हरे कृष्ण।